ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सती खंड के 26वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव और दक्ष का विरोध। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें सपरिवार मैं भी सम्मिलित हुआ। अनेकों शास्त्रों में ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने गणों को साथ लिए शिव जी भी सती सहित उसमें आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। सब शिव जी के दर्शन से संतुष्ट हो अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगी। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया तथा मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। फिर अब सबने तेजस्वी दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु परम स्वतंत्र लीला विहारी महेश्वर अपने आसन पर ही बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए शिव जी को बहुत कुवाच्य कहा और कहा कि यह पाखंडी, दुर्जन, पापशील, ब्राह्मण, निंदक, सर्वदा स्त्री में आसक्त और रति में प्रवीण है। संबंध से मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझे प्रणाम तक भी नहीं किया, अतः मैं इसे शाप दूंगा। हे ब्राह्मणों और देवताओं, तुम सभी सुन लो, यह शिव मेरे द्वारा सर्वथा ही वध करने योग्य है। मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पावेगा। यह वर्णविहीन, श्मशानवासी और कुल जन्म से हीन है। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष नंदीश्वर को भी शाप देने लगे। शिव जी के समस्त गणों को भी उन्होंने शापित किया। फिर तो नंदीश्वर को और भी क्रोध आ गया। उसने उस महागर्वित दक्ष से कहा, हे दुष्ट बुद्धि, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? रे मूर्ख, यह जो तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में इन महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है, इससे शिव जी के प्रभाव से मैं भी तुझे श्राप देता हूँ। तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझ कर केवल अर्थवास वही विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, तब वहां बड़ा हाहाकार मच गया और दक्ष ने तो पहले ही शंकर जी को शाप दे दिया था। तब भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले, हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे नाते व्यर्थ ही ब्राह्मण वंश को शाप दे दिया है। मैं ब्राह्मण और वेद को शाप नहीं देता। तुम यह यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप मुझे लगा ही नहीं। अब तुम शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ कर्म और यज्ञों का अंग हूँ। सब मुझ में ही विद्यमान है। अब शांत हो, क्रोधादि को त्याग, स्वस्थ हो जाओ। नंदीश्वर शांत हुए। शिव जी अपने सब गुणों को साथ ले निज धाम को चले गए। प्रजापति दक्ष शिव नंदक हो गया। हे तात, हे नारद, यह मैंने शिव और दक्ष का विरोध कहा। अब जैसे भी हो, दक्ष को शिव जी के द्वारा दंड मिला, उसे आगे कहूँगा, ध्यान देकर सुनो। यहाँ शिव महापुराण के सती खंड के 26वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।